अमर कलवे या दोन संघामधली लढत आपण पाहणार आहोत। व्याघ्रेश्वर कलवे या संघाने नाणेफेक जिंकली आणि फलंदाजी स्वीकारली आणि क्षेत्ररक्षणासाठी आमंत्रित केलं। ते अर्थातच आपण पाहतोय की अमर कलवे या संघाला अमर कलवे संघ अमर कलवे संघाचा संघनायक सूरज याला विनंती करते की आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे आणि त्याचबरोबर विनंती करते व्याघ्रेश्वर कलवे संघाचे संघनायकाला आपण मैदानात सलामीची विद्यमान जोडी धमा आणि अमित यांच्या स्वरूपामध्ये खेळपट्टीकडे मार्गस्थ होतोय। कारण त्यांना माहिती आहे दोन षटकांचा खेळ म्हणजे अगदीच 12 चेंडूंचा खेळ, यामध्ये सुरुवातीपासून हाणामारी केली तर समोरच्या संघावर आपण वर्चस्व गाजवू शकतो आणि वर्चस्व गाजवण्यासाठी निश्चित सलामीची विध्वंसक जोडी धमा आणि अर्थातच आपण पाहतोय अमित यांच्या स्वरूपामध्ये। धमा यानं मागच्या मॅचमध्ये म्हणजे सिद्धिविनायक कलवे संघाच्या विपक्षामध्ये खेळत असताना 4 षटकार 3 चौकारांची खेळी केली होती। तो धमा सलामीला आपण पाहतोय आणि आता मात्र बघूया कशा पद्धतीने धमा हा अमर कलवे या संघाच्या गोलंदाजांच्या विपक्षामध्ये खेळतोय आणि त्याच्या समवेत जोडला जातोय अजित कलवे। अजित कलवे विपक्ष व्याघ्रेश्वर कलवे या दोन संघामधली लढत नाणेफेकीचा कौल जिंकला। अर्थातच व्याघ्रेश्वर कलवे आणि अजित कलवे या संघाला क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी आमंत्रित केले आणि फलंदाजी स्वतः स्वीकारली आणि फलंदाजी स्वीकारली तर येणाऱ्या 12 चेंडूंच्या खेळामध्ये किती धावसंख्या उभारतात धमा आणि अमित ही सलामीची विद्यमान जोडी व्याघ्रेश्वर कलवाची आपण पाहणार आहोत। कारण आपण पाहतोय जिगर ट्रॉफी 2023 ही दैदिप्यमान मानाची अभिमानाची प्रतिष्ठेची समजली जाणारी ही लढत अर्थातच त्याचे मुख्य आयोजक आमचे करण भाई यांच्या माध्यमातून उभी राहिलेली स्पर्धा आहे। गोलंदाजी मार्कवर स्वतः संघाचा संघनायक सरसेनापती अमित हा दिसेल आपल्याला। तर मॅन्डेटरी पॉवर प्लेची बंधनं नसणार आहेत कारण दोन षटकांचा हा सामना आहे, त्यामुळे 5 क्षेत्ररक्षक आपण आहात ते 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर आपण ठेवू शकताय। त्यामधल्या 30 यार्ड सर्कलमधल्या आपण जर क्षेत्ररक्षणाच्या व्यूहरचनेचा आढावा घेतला तर आपल्याला एक क्षेत्ररक्षक आपल्याला डीप स्क्वेअर लेगमध्ये, डीप मिड विकेटमध्ये, काऊ कॉर्नरमध्ये, एक लॉंग ऑफमध्ये आणि एक डीप एक्स्ट्रा कव्हरमध्ये अशा पद्धतीची क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना आपण पाहतोय। आउटसाइड सर्कलचा विचार हा झाला आणि इनसाइड सर्कलचा विचार केला तर एक आपण पाहतोय शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग। पंचांकडून ग्रीन सिग्नल सामन्याला सुरुवात होते। सूरज हा गोलंदाजी मार्कवर मार्गस्थ होईल। अर्थातच आपण पाहतोय अमित त्याच्या दिशेनं पहिला चेंडू ओव्हरपिच चेंडूला मात्र दिशा दाखवली। काऊ कॉर्नरच्या मस्तकाला दस्तक देऊन जाणारा हा येतो जिगर ट्रॉफी 2023 चा अमित याच्या बॅटमधून देखणा सुंदर असा हा षटकार। पहिला चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवर हल्ला चढवला जातोय सूरज याच्या। कारण मी म्हटलं होतं मागाशी की 12 चेंडूंचा खेळ आणि या 12 चेंडूंच्या खेळामध्ये मोठे फटकेबाजी करणं खूप महत्वाची। मोठे फटकेबाजी करताना अमित यावेळेला मात्र त्याच पद्धतीचा चेंडू पण बॅट आणि बॉलचा संपर्क झाला नाही। चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावा घेतोय। आता मात्र विजय चांगल्या पद्धतीच्या लयमध्ये गोलंदाजी करते। पहिल्या चेंडूवर षटकार, दुसऱ्या चेंडूवर विजय हा निर्धाव चेंडू फेकतोय। अमित याच्यासाठी नॉन स्ट्राईकला आपण पाहतो विस्फोटक फलंदाज धमा। यावेळेला स्लोवर डिलिव्हरी केली होती मात्र जाल्यामध्ये पकडण्यात आलं होतं, पण इथे मात्र क्षेत्ररक्षकांनी संधी दिली। अमित याला या संधीचा कितपत फायदा घेतोय अमित हा विजय याच्या गोलंदाजीवर आपण पाहणार आहोत। कारण विजय यांनी सुरुवातीत ते 3 चेंडू फेकलेत। पहिला चेंडू आपण पाहतोय तर काऊ कॉर्नरच्या मस्तकाला दस्तक देऊन जाणारा षटकार। दुसरा चेंडू आपण पाहिला तो स्लोवर डिलिव्हरी तिथे बीट केलं। तिसऱ्या चेंडूवर अगदीच विकेट मिळतच होती अमित याची, पण झेल सोडला दर्शन यानं। इथं मात्र चूक केली, तू चूक मात्र सुधावी लागेल विजय याला।
यावेळेला मात्र ओव्हरपिच चेंडू, तरी देखील पट्ट्यात चेंडू आला नाही. यावेळेला समोरच्या दिशेने खेळणारा चेंडू यावेळेला स्वीप करायला गेला आणि इथेच मात्र धमा फसला गेला. आणि इथून मात्र चौथा चेंडू हा विजय निर्धाव फेकतोय, संघाच्या अडचणीमध्ये वाढ करतोय आणि वैविध्यपूर्ण अशी गोलंदाजी करण्याची क्षमता, इन स्विन आउट स्विन ही दोन्ही गोलंदाजी करण्याची क्षमता विजय या गोलंदाजामध्ये, आणि तिथेच मात्र हावी ठरतोय धमा याच्यावर विजय. पुन्हा एकदा लाऊड अपील. अगोदरचा चेंडू इन स्विंग केला होता, आता आउट स्विंग केला. चेंडू खेळपट्टीवर पडल्यानंतर धीयष्टीला आढळतोय आणि तेवढ्यात मग खेळपट्टीच्या आजूबाजूला रेंगाळत राहतोय. या प्रक्रियेअंतर्गत बाईटच्या स्वरूपामध्ये एक धावसंख्येची वाढ होईल. धावफलक संघाचं पुढे सरसावते. धावफलकावर धावा बिनबाद 8 धावसंख्या. धावफलकावर व्याघ्रेश्वर कलवे या संघाची. अजित कलवे संघाचा हा गोलंदाज. विजय स्वतः सरसेनापती संघाचा इथे गोलंदाजी करतोय. या बेलला मात्र ओव्हरपिच चेंडू पुन्हा एकदा होता. फक्त फुटवर्कचा वापर करायचा होता. एक पाय पुढे काढला असता तर निश्चितच हा चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे पाहायला मिळाला असता. पण इथे मात्र विजय याने केलेली कमालीची गोलंदाजी. संघाला मात्र एक षटक संपतोय आणि त्यानंतर आपण धावसंख्येचा विचार केला 8 धावसंख्या बिनबाद व्याघ्रेश्वर कलवे या संघाची. अजित कलवेचा हा विजय गोलंदाज मात्र इथे यशस्वी ठरला. एक मोठा फटका फक्त पहिल्या चेंडूवर अमित यांना खेचला. त्यानंतर 5 चेंडू अचूक लाईन लेंथवर फेकत असताना विजयाला पाहिलं. तिथून मात्र प्रवास मात्र थोडासा 8 धावसंख्येचा झाला. आता येणारे 6 चेंडू इथून किती धावसंख्या उभारली जाईल व्याघ्रेश्वर कलव्या संघाच्या वतीनं पाहणार आहोत आपण. कारण अद्याप खेळपट्टीवर आपण पाहिलं 22 यार्डच्या, तर धमा आणि अमित ही सलामीची विद्यमान जोडी, एक विस्फोटक जोडी म्हणून ओळखली जाते. धमायाला जास्तीत जास्त चेंडू फेस करण्याचा इथे वेळ आली नाही, पण आता मात्र स्ट्राईक एंडला अर्थीत धमा आहे. धमायाची जादू मागच्या सामन्यामध्ये त्यांनी दाखवली, ती जादू आता दाखवेल की नाही याकडे मात्र सर्व मायबाप रसिक प्रेक्षकांचं लक्ष असणार आहे. गोलंदाजी मार्कवर राजाराम मला वाटते वयाची 50 ओलांडली असेल आणि 50 नंतर देखील अशा पद्धतीची गोलंदाजी करणे खूप अपेक्षित आहे आपल्याला. कारण त्यांच्याकडे अनुभव आहे, पण शरीर मात्र त्या पद्धतीने साथ दिला तर निश्चित गोलंदाजी चांगली होईल. यावेळेला पहिला चेंडू मात्र निर्धाव फेकण्यामध्ये यशस्वी होताना राजाराम काका. प्रदीर्घ अनुभव, प्रचंड अनुभव. मगाशी म्हटल्याप्रमाणे जीवन हे सुंदर आहे, ते जगायचं असतं आणि जगता जगता जे अनुभव येतं ते अनुभव मात्र उराशी बाळगून या आयुष्य हे जगायचं असतं. आणि हे आयुष्य जगत असताना आपण पाहतोय या क्षणाला घड्याळात आपण पाहिलं तर 12:56 दुसरा चेंडू फेकताना आपण पाहिलं राजाराम काका यांना. प्रचंड अनुभव आणि अनुभवाची शिदोरी घेऊन आपल्या अजित कलवे संघासाठी गोलंदाजी करताना यावेळेला मात्र लोअर फुलटॉस चेंडू. धमा याच्या मनगटामधली ताकद पूर्णपणे बॅटमध्ये आणि बॅटमधली पूर्ण ताकद झोकून दिली चेंडू मागे. चेंडू मात्र बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या मस्तकाला दस्तक देऊन 6 धावसंख्येसाठी. इथून 6 धावसंख्येने प्रवास वाढला जाईल. धावसंख्या मात्र आकार घेईल, वाढली जाईल, वृद्धिंगत होईल धावसंख्या धावफलकावर बिनबाद 14. धमा यांनी मागच्या मॅचमध्ये जी कमालीची कामगिरी केली ती मात्र कामगिरी इथे मात्र कमालीची होत असताना सातत्य राखलं जातोय या फलंदाजीमध्ये. माणूस मोठा होणं सोपं आहे, पण मोठं पण टिकवणं मित्रांनो कठीण असतं. त्या पद्धतीने खेळीमध्ये सातत्य राखणं हे खूप कठीण असतं. ते सातत्य राखताना आपण या फलंदाज धमायाला पाहतोय. अक्षरशः आपण पाहतोय भारदस्त देहीयष्टी असलेला हा फलंदाज आपला सर्व पणाला लावतोय. संपूर्ण आपलं जी ताकद आहे ती या बॉलमध्ये लावते. यावेळेला मात्र चेंडू अवकाशात गवसने नो मॅन्स लँडमध्ये जाऊन चेंडू पडतोय. धमा पहिली धाव पूर्ण करतोय, दुसरी धाव देखील व्यवस्थित पूर्ण करतोय. या 2 धावसंख्येने संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढ. धावफलक पुढे सरसावलं जाईल. धावफलकावर धावा 16. धावफलकावर धावा 16 आहेत. राजाराम काका गोलंदाजी करतात. पहिला चेंडू निर्धाव फेकला, दुसरा चेंडू खराब फेकला, फुलटॉस चेंडू त्याला दिशा दाखवली आणि दशा करून ठेवली ती 6 धावसंख्येनं. तिसऱ्या चेंडूवर मात्र आपण पाहतोय टायमिंग झालं नाही, नो मॅन्स लँडमध्ये जाऊन चेंडू पडला. चौथा चेंडू कशा पद्धतीने फेकतात राजाराम काका पाहूया. यावेळेला मोठा फटका केल्याचा प्रयत्न, अक्रॉस द बॅट फटका केलाय. स्लॉक सीब इथे आहे, 1 धावसंख्या मिळेल कारण चेंडू मात्र अगदीच आपण पाहतोय डीप मिडविकेट क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये गेलाय. धावफलकावर धावा 17. चांगली धावसंख्या आहे 2 षटकामध्ये जमवली धमा आणि अमित यानं. यावेळेला राजाराम काका गोलंदाजी मार्कवर.
राजाराम काका गोलंदाजी मार्कवर सज्ज, काही त्यांच्या षटकातील चेंडू शिल्लक. यावेळेला पुन्हा एकदा लोवर फुलटाचा चेंडू, अवकाशात चेंडू, पॉईंटच्या क्षेत्ररक्षक मात्र कव्हरच्या दिशेने झेल पकडतोय. त्याला मात्र ठेवलं होतं पॉईंटला, पण चेंडू मात्र कव्हरच्या दिशेने, तिथे मात्र झेल पकडली गेली. या बिलला मात्र अर्थातच संपला जातोय खेळ तो अमित याचा. धावफलकावर धावा आहेत 17. या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल राजाराम काका यांचा. 2 षटकांचा सामना, 2 षटकामध्ये 11 चेंडूंचा खेळ संपलाय. 11 चेंडूमध्ये 1 बाद, 17 धावसंख्या. धावफलकावर आपण अजित कलवे या संघाची धावसंख्या पाहतोय. वॅग्रेश्वर कलवे आणि अजित कलवे या 2 संघामधली लढत. वॅग्रेश्वर कलवे धावसंख्या धावफलकावर लागते ती 1 बाद 17. अजित कलवेच्या वतीनं गोलंदाजी करताना राजाराम काका यांना पाहिलं. पहिल्या षटकामध्ये आपण गोलंदाज पाहिला तो विजय, स्वतः सरसेनापती संघाचा. राजू सारखे आणि विजय सारखे फलंदाज आहेत अजित कलवेमध्ये, त्यामुळे धावसंख्या किती बनवणे आणि आपण किती धावसंख्या बनवली पाहिजे याचा विचार निश्चितच वॅग्रेश्वर संघाने केला असेल, कारण विपक्षी संघामध्ये असलेले फलंदाज यांचा विचार करूनच धावसंख्या बनवली जाते. यावेळेला निर्धाव चेंडूची सांगता होते, धावसंख्या मात्र स्थिरावते 17 वर. 2 षटकांचा इथे मात्र निर्धारित 2 षटकांचा खेळ संपतोय. 17 धावसंख्या धावफलकावर, 18 धावसंख्येची आवश्यकता असेल ती अजित कलवे या संघाला. इथून 12 चेंडू 18 धावसंख्येची गरज असेल. अजित कलवेमध्ये आपण पाहिलं राजू, विजय, दर्शन यासारखे विस्फोटक फलंदाज आहेत. बघूया ते कशा पद्धतीने कामगिरी करतात. चला, वॅग्रेश्वर कलवे संघाच्या कर्णधाराला विनंती असेल, आपण मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. आयोजन केलंय क्रिकेटचा मान कलवे या गावाचा. कलवे जिगर चषक पाहू चला करण पाटील या नावाचा. कलवे जिगर चषक पाहू चला छोट्या दादा या नावाचा. कलवे जिगर चषक पाहू चला करण पाटील या नावाचा. कलवे जिगर चषक पाहू चला छोट्या दादा या नावाचा. कलवे गावात क्रिकेटचा होतई. असा थरार पेन कलवे गावात क्रिकेटचा होतई. करण पाटील जिगर ट्रॉफीचा भारी आयोजन करतई. भारी सामने कलवे गावचे समर्थक बघायला येतई. करण पाटील जिगर ट्रॉफीचा भारी आयोजन करतई. भारी सामने कलवे गावचे समर्थक बघायला येतई. या संघाच्या संघनायकाने यायचा नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी एका इनिंगचा खेळ झालाय आणि ही इनिंग संपल्यानंतर आपला सामना होणार आहे. तर विनंती असेल माझी, श्री गणेश कलवे आणि संदीपजी पाटील, आपण या नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी. संदीप दादा, आपण या नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी. अजित कलवे संघाच्या वतीनं सलामीची विद्यमान जोडी मैदानाकडे मार्गस्थ होत आहे. राजू आणि विराज.
दूसरे राउंड का ये मुकाबला, और दूसरे राउंड में देखने को मिला हमें कि पहले वैग्रेश्वर कलवा ने बल्लेबाजी करते हुए 17 रन बनाए। 18 रन की आवश्यकता होगी इस बार अजीत कलवा को जीतने के लिए। वो जीत हासिल करने के लिए बल्लेबाज तो 22 यार्ड पिच के ऊपर गए। राजू और विराज किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे देखना होगा, क्योंकि आने वाली 12 गेंदें 18 रन की आवश्यकता है। और विराज स्ट्राइक के ऊपर देखने को मिलेंगे आपको, और नॉन स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज देखने को मिलेंगे वो राजू, और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अमित। जिस अमित ने पहले गेंद के ऊपर छक्का दागा था विजय के, वही अमित हमें अभी गेंदबाजी मार्ग के ऊपर देखने को मिलेगा। और स्ट्राइक में आपको बल्लेबाज विराज, नॉन स्ट्राइक में राजू। फील्ड की अगर सजावट देखी जाए तो यहाँ पे देखने को मिलेगा एक लॉन्ग ऑफ की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ, काऊ कॉर्नर की तरफ, डीप मिड विकेट की तरफ अंपायर की तरफ से ग्रीन सिग्नल आ चुका है। गेंदबाजी करने के लिए अमित यहां से रेडी है, और स्ट्राइक में खड़े विराज। यहां से 12 गेंदों में 18 रन बनाने होंगे अजीत कलवा टीम को वैग्रेश्वर कलवा टीम के सामने। इस बार ऑन ड्राइव किया है, हुक किया था, हुक यहाँ पे अनसक्सेसफुल हुआ। इस बार विराज को बैक टू द पवेलियन आना पड़ेगा। अंपायर से मांग कर रहे थे विराज की नो बॉल है, लेकिन अंपायर ने बताया कि ये गिरती हुई गेंद थी, ज़्यादा उसकी ऊंचाई नहीं थी, इस वजह से आप आउट हो, डगआउट में जाओ, दूसरे बल्ले को भेजो। देखना होगा यहाँ से 11 गेंदें 18 रन की आवश्यकता होगी। वो आवश्यकता पूरी करने के लिए राजू अजीत कलवा के ओर से नॉन स्ट्राइक में खड़े हैं। उनके मुझे लगता है कंधों के ऊपर जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वो इससे पहले मैच में 3 छक्के दाग चुके थे, 2 चौके दाग चुके थे। अच्छे बल्लेबाज के तौर पर यहाँ से उभरते आ रहे हुए जिगर ट्रॉफी 2023 में, जिसे ऑर्गेनाइज किया है हमारे करण भाई ने, तो ये नए बल्लेबाज अभी मैदान की तरफ मंगल जाएंगे, तो उनके टीम के लिए कितना मंगल है वो देखना होगा। मंगल 18 रन आपको बनाने हैं। अभी तक एक गेंद फेंकी गई है, उस एक पहले गेंद के ऊपर विराज को डगआउट में लौटना पड़ा। अभी इसके बाद नए बल्लेबाज आ चुके मंगल स्ट्राइक के ऊपर, और गेंदबाज अमित। इस बार हल्के से कट किया, थर्ड मैन के रीजन में गेंद जाएगी, गेंद रुकने का नाम नहीं ले, गेंद तेजी से गोली की रफ्तार से जाएगी 4 रन के लिए, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन को चीरती हुई। यह आया तनतनाता हुआ चौका मंगल के बैट से। मंगल ने शुरुआत तो अच्छी की है, जो शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत तो करके दिए मंगल ने। अभी यहाँ से 10 गेंदें और 14 रन की आवश्यकता होगी अजीत कलवा टीम को वैग्रेश्वर कलवा टीम के सामने जीत दर्ज करने के लिए, लेकिन आसानी से जीतने नहीं देंगे ये अमित। उतने अच्छे गेंदबाज है और सामने उतना ही अच्छा बल्लेबाज है मंगल अजीत कलवा टीम का। इस बार गेंद की तरफ देखा ही नहीं, बिना देखे ही बल्ला चलाया था, लेकिन वो बैट पे आया बल्ला। इस बार अच्छी ड्राइव की राजू ने देखा ही नहीं, रन चाहिए ये सोच थी दिमाग में, ये सोच कामयाब हुई। एक रन को दोहरे रन में कन्वर्ट किया। अच्छी रन इन बिटवीन द विकेट देखने को मिल रही है राजू और मंगल में। यहाँ से 6 रन देखने को मिलेंगे 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अजीत कलवा टीम का पहला ओवर जारी है यहाँ से। इस बार अमित दौड़ लगाएंगे बल्लेबाज मंगल की ओर। इस बार उछाल प्राप्त करते हुए गेंदबाजी में अमित, लेकिन उछाल को हल्के हाथों से खेला। यहां से एक ही रन मुकम्मल किया। राजू के कंधों में और पैरों में जान है, इसके वजह से वो कूद रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर। लेकिन इंजर्ड मत होना, क्योंकि आप महत्वपूर्ण खिलाड़ी है इस अजीत कलवा के। इस बार देखा जाए तो इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 7 स्कोर है अजीत कलवा टीम का। यहाँ से आपको 11 रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 18 रन का टारगेट आपके सामने आपके विपक्ष में खेलने वाली वैग्रेश्वर कलवा टीम ने रखा है। यहाँ से किस तरह से रन बनाए जाएंगे राजू और मंगल, हम यूट्यूब लाइव के माध्यम से देख रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए समर्थ लाइव इवेंट के दोनों ही कंप्यूटर ऑपरेटर और एक कैमरा ऑपरेटर।
इस बार अक्रॉस द बैट खेला है, ऑन ड्राइव किया है। ऑन ड्राइव करते करते यहाँ पे देखने को मिलेगा बैकवर्ड स्क्वायर लेग में गेंद चली गई, वहां पे ड्राइव करके वहां पे एक फील्डर ने उसको रोका। इस दौरान 2 रन मुकम्मल करेंगे राजू। 9 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। यहां से जो रन रेट रिक्वायर्ड था हर एक ओवर में, मतलब 2 ओवर की मैच, तो वो रन रेट निकल चुके हैं राजू और मंगल। 9 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। पहले गेंद के ऊपर विकेट चटकाई थी तभी भी, इस बार तो हवा में गेंद है, लेकिन अपॉर्चुनिटी है एक्स्ट्रा कवर में, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के इस क्षेत्ररक्षक ने, इस फील्डर ने गलती की। ये गलती का भुगतान करना पड़ेगा 2 रन से। इस बार 11 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। आने वाली यहां से 6 गेंदें और महज 7 रन की आवश्यकता होगी। हमारे साथी कमेंटेटर दिनेश भाई, आप आइए, आपका स्वागत है हमारे कमेंट्री बॉक्स में। आपका आवाज भी यहाँ से जाना चाहिए। आपके गांव की टूर्नामेंट है तो आपको भी सम्मान देना हमारा यहाँ पे कर्तव्य है, तो वो हम करते हुए, और आपके करण भाई ने हमें बोला कि दिनेश भाई को बुला, तो हमारा भी कर्तव्य है कि आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि हर एक को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। दिनेश जी धन्यवाद, आप आए यहाँ पे। इस मैच के बाद उनका आवाज भी आप सुनोगे। उभरते हुए कमेंटेटर है तो हर एक को अपॉर्चुनिटी देते हमारे करण भाई। हम रावा गांव से बिलोंग करते तभी भी हमें दिया, लेकिन हम अलग रिलेशन से अभी जुड़ चुके हैं कलवा गांव से, तो उससे पहले नहीं थे तभी भी उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी। अलग ढंग से हमारी उनसे पहचान हो गई। हमारे अंचा जी है हमारे गांव के, उनके ये फ्रेंड है, उनके माध्यम से उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, और उसके बाद पहली उन्होंने मुझे कमेंट्री करने का मौका बारिश के सीजन में दिया था, लेकिन वो मैचेस कैंसिल हुए थे। और उसके बाद मैं लास्ट ईयर इस जिगर ट्रॉफी में था, फिर से एक बार उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, उनका धन्यवाद कहना चाहूंगा। फिर से एक बार आपको इस कलरफुल दुनिया में ले चलता हूँ। वहां पे मुकाबला जारी है, अजित कलवा बना वैग्रेश्वर कलवा। यहाँ से आने वाली 6 गेंदें और 7 रन की आवश्यकता होगी अजित कलवा को जीतने के लिए। गेंदबाज सामने खड़े हैं हेमंत, अमित के भाई हेमंत। यहाँ से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बल्ले का और गेंद का संपर्क नहीं हुआ। जहां संपर्क नहीं हुआ उत्पत्ति नहीं होती, इस वजह से यहाँ पे 22 के द्वार पर अंपायर ने बताया कि 1 रन में इजाफा होगा। इस 1 रन के साथ 12 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर अजित कलवा का टीम का स्कोर है। यहाँ से मंगल और राजू को आने वाली 5 गेंदों में 6 रन इकट्ठा करने होंगे यहाँ से जीत हासिल करनी है। तो जिगर ट्रॉफी 2023 जिगर नाम से टीम पहचानी जाती है कलवा की, और उसमें खिलाड़ी खेलने वाले लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मेरे सामने। इस बार लाउड अपील की, अंपायर ने मांग किया और इस बार आउट करा दिया अंपायर ने। अंपायर की उंगली आसमान की तरफ। जीवन भाई, हमें अभी याद आया, जीवन भाई की हमें बल्लेबाजी देखने के लिए जाते थे। जीवन भाई काफी बेहतरीन बल्लेबाज है। जब पहली 40+ मुझे लगता है हुई थी ना हमरापुर विभाग में, उसमें मैन ऑफ द सीरीज के हकदार थे, इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। और दूसरे सेशन में जब हुई मैच तब तुम्हारे गांव के मंगेश भाई मैन ऑफ द सीरीज, और अब जो हुई थी पिछले साल उसमें खारसापोली के हमारे अरुण भाई। स्कोर बोर्ड पर रन है दोस्तों 12 रन है, और यहाँ से आपको जीतने के लिए 6 रन की दरकार होगी। विस्फोटक बल्लेबाज राजू वापस आ चुके हैं। राजू ने जो जिम्मेदारी दी थी राजू के कंधों के ऊपर विजय कप्तान ने, वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई नहीं, क्योंकि जिसके लिए पहचाने जाते हैं राजू चौके और छक्के के लिए, वो अभी भी एक ही चौका और छक्का हमको उनके बल्ले से देखने को नहीं मिला। इसकी वजह से यहाँ पे अभी स्कोर देखा जाए तो 6 रन चाहिए आने वाले 4 गेंदों में। 4 गेंदे 6 रन। अभी तक किसके पाले में ये जाएगा हम बता नहीं सकते। इस बार हेमंत दौड़ लगाएंगे दर्शन की ओर। यहाँ पे तेज रफ्तार से गेंद डाली थी, बल्ले का बाहरी किनारा लेके गली में गेंद चली गई थी, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। यहाँ से आने वाली 3 गेंदें और 5 रन की आवश्यकता होगी।
मुकाबला तो फंस गया है, लेकिन आपको डट के मुकाबला करना पड़ेगा अजित कलवा के बल्लेबाजों को। यहां से आने वाली नॉन स्ट्राइक के ऊपर दर्शन, स्ट्राइक के ऊपर मंगल और गेंदबाजी के ऊपर हेमंत। आने वाली 3 गेंदें, 5 रन की आवश्यकता अजित कलवा टीम को। यहां से अगर जीतोगे तो अगले राउंड में जाओगे, हारोगे तो घर का टिकट यहां पे आपको कटवाना पड़ेगा। इस बार तेज रफ्तार भरी गेंद डाली हेमंत ने, समझ में नहीं आई मंगल को सोचने के ऊपर यहाँ पे मजबूर किया। आने वाली 2 गेंदें, 4 रन की आवश्यकता। दर्शन, मंगल में वो काबिलियत थे लेकिन मंगल ने स्ट्राइक छोड़ दिया। अभी यहां से आने वाली 2 गेंदें, 4 रन की आवश्यकता। कौन जीतेगा कौन हारेगा दोस्तों, समय तय करेगा। 2 गेंदों में 4 रन की आवश्यकता। कितने रन हुए वो मत सोचो, बनाने कितने सोचो। पेपर जो हुआ है उसके बारे में सोचना नहीं भाई, जो पेपर आने वाला है उसके बारे में सोचो। मतलब 2 आपको गेंदें और 4 रन की आवश्यकता। इस बार तो उड़ा दिया है ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद, धीमे धीमे डीप पॉइंट में से निकली। यहां से 1 रन मुकम्मल किया, दूसरा रन, तीसरा रन भी यहां पे मुकम्मल किया गया है। 4थे रन की यहां पे दरकार, क्या होगा? यहां से उंगली खड़ी और रन आउट हो गए हैं। अभी ट्विस्ट आ गया इस मुकाबले में दोस्तों, 1 गेंद और 1 रन की आवश्यकता होगी। अजित कलवा या यहां से वैग्रेश्वर कलवा, कौन जीतेगा? श्री गणेश कलवा आप आइए टॉस के लिए। आदर्श कलवा और श्री गणेश कलवा आपका टॉस के लिए आए, क्योंकि आखिरी की गेंद है। 1 गेंद और 1 रन की आवश्यकता होगी। काफी हाई वोल्टेज मुकाबला वैग्रेश्वर कलवा बनाम यहाँ पे अजित कलवा, इस 2 टीमों के बीच। हेमंत गेंदबाजी में देखने को मिलेंगे, स्ट्राइक के ऊपर हमें नए बल्लेबाज देखने को मिलेंगे। दर्शन, जिन्होंने ये स्क्वायर ड्राइव किया था डीप पॉइंट में, वहां से 3 रन मुकम्मल किए और 1 गेंदों में अभी 1 रन की आवश्यकता। क्या होगा क्या नहीं होगा, कभी खुशी कभी गम, तुम में है दम तो हम भी नहीं है कम। एक दूसरे को ललकारा जाएगा, क्योंकि यहाँ से साबित होगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा, कौन आगे वापसी करेगा इस टूर्नामेंट में और कौन घर वापसी करेगा। इसका आंखों देखा हाल हम समर्थ लाइव इवेंट के माध्यम से देख रहे हैं। और ये योग क्यों आया दोस्तों, क्योंकि हमारे जिगर ट्रॉफी 2023 के ऑर्गेनाइजर करण भाई ने इसका ऑर्गेनाइजेशन किया है। आने वाली 1 गेंद और 1 रन की आवश्यकता होगी। यहाँ से कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ ही वक्त में आपको पता चलेगा। प्रेशर में होगे दर्शन, उतने ही ज्यादा प्रेशर में होगे हेमंत। यहाँ से हमें कल्पेश दिख रहा है, जिन्होंने कलवा प्रीमियर लीग में अच्छी बल्लेबाजी की थी, वही कल्पेश। 1 गेंद 1 रन की आवश्यकता होगी। हाई वोल्टेज मुकाबला, आपको बड़ा होना है तो संघर्ष करना पड़ेगा दोस्तों। और ये संघर्ष करते हुए हेमंत और दर्शन, फील्ड की सजावट की गई है, अलग से फील्डिंग सजावट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से 1 रन चाहिए 1 गेंद में। यहाँ से हमें एक स्लिप देखने को मिल रहा है, पॉइंट है और कवर है, लेकिन एग्जैक्ट कवर में नहीं है, कवर से थोड़ा मुझे लगता है आगे खड़ा किया है। मिड ऑफ भी है, वो भी मिड ऑफ जो एरिया है उससे भी थोड़ा आगे खड़ा किया है। और 2 फील्डर देखने को मिलेंगे मुझे लगता है आउटसाइड सर्कल में, उसमें से एक को भी आगे बुलाया गया है और एक डीप स्क्वायर लेग में खड़ा किया है अमित ने। इस बार फील्डर 1 रन रोकने के चक्कर में देखना होगा। इस बार बीट किया और अंपायर की उंगली खड़ी। यहाँ पे वाइग्रेश्वर कलवा टीम ने जीत हासिल की। हाई वोल्टेज मुकाबले में काफी किफायती गेंदबाजी। अगर पहले मुकाबले की निकेत सर बात की जाए तो जितने तेज रफ्तार से गेंदबाजी कर रहा था हेमंत, उतने रफ्तार नहीं थी। इस अभी गेंद में ज्यादा रफ्तार पकड़ी है, रफ्तार ने ही इन बल्लेबाजों को नाकामयाब बनाया या यहाँ से वाइग्रेश्वर कलवा ने जीत हासिल की। दोनों ही टीमों को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि अच्छा क्रिकेट यहाँ पे आपने दिखाया।